नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा चैनल में। मेरा बैकग्राउंड जो है ये चेंज है। देखिए, मेरा ये पर्सनल रूम है जिसके अंदर मैंने ये जितने भी लीगल लेजेंड्स हैं इनकी मैंने फोटो लगा रखी है, उनके पोस्टर्स लगा रखे हैं। अब ये इसलिए मैंने लगा रखे हैं ताकि मैं डेली इनसे इंस्पायर हूं, इनको देखूं और कोशिश करूं कि इनका 1/10 भी जीवन में बन सका तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारे से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा वीडियो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके लिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। मैं प्रोसीजर बना रहा हूँ क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर, और क्रिमिनल ऑफेंस जब कमिट होता है वहां से लेके चार्जशीट तक जो प्रोसीजर होता है वो मैं सारा का सारा 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। यही मेरी कोशिश रहेगी। तो पहला पार्ट मेरा जो है वो ऑफेंस कमिट होने से लेके जब तक कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है वहां तक का मैं अभी प्रोसीजर बनाऊंगा। सेकंड पार्ट में इसके फर्दर का मैं बनाऊंगा, वो पार्ट 2 हो जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में बनाने सब कुछ करूंगा तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है ऑफेंस कमिट होता है। कोई भी क्राइम होगा, ऑफेंस होगा, कमिट होगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी। पर उसके लिए फाइल आप 2 तरीके से करते हैं कंप्लेंट। एक तो 100 नंबर की कॉल होती है, एक आप पुलिस थाने में जाके लिखित रिपोर्ट दे देते हैं। तो पहले केस के अंदर जहां पुलिस रिपोर्ट देते हैं थाने के अंदर, जैसे चीटिंग वगैरह ऑफेंस हो गया जिसमें एकदम इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, पुलिस एकदम 100 नंबर की कॉल पे नहीं आती, तो उसमें आप अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है डिस्क्लोज तो पुलिस जो है FIR रजिस्टर कर देती है। और जब FIR रजिस्टर करती है तो इन्वेस्टिगेशन भी करती है, जाहिर सी बात है। और जो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। अगर अक्यूज का अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो अक्यूज को अरेस्ट भी करती है। अगर PC की रिक्वायरमेंट है पुलिस कस्टडी भी मांगती है कोर्ट से। और अगर JC की रिक्वायरमेंट है कि भाई आप पुलिस को कस्टडी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो JC में भेज देती है, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, जेल वगैरह में भेज देते हैं वहां से। तो ये तो एक प्रोसीजर हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट में भेज देते हैं। ये तो है जब आप थाने के अंदर जाके कंप्लेंट लिखाते हैं। आइए अब बात करते हैं उस केस में जहां पे 100 नंबर की कॉल करी जाती है। एक ऑफेंस हो गया और वहां पे 100 नंबर की कॉल कर दी। उस केस में क्या होता है, जब आपने 100 नंबर की कॉल करते हो तो पुलिस जो जैसे केसेस होते हैं, जैसे इमीडिएट जहां पे थ्रेट है या फिर जहां कोई घर में आप घुस रहा है या अक्यूज जो या खड़े होकर वहां धमकियां दे रहा है, जा नहीं रहा, आपके ऊपर असॉल्ट करने का या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का रिस्क है, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं। तो इमीडिएट हेल्प के लिए PCR जो होती है वो आ जाती है। अब वो PCR जब आती है तो वो लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि आपके एरिया के अंदर एक क्राइम कमिट हुआ है या आपके एरिया के अंदर क्राइम कमिट हो रहा है। उस केस में क्या होता है, लोकल PS से, लोकल जो पुलिस स्टेशन से होते हैं, वहां एक पुलिस वाला अपने एक सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ स्पॉट पे आ जाता है जहां पे क्राइम हुआ है, जहां क्राइम सीन हो रहा है वहां पे आ जाता है। तो अगर PCR वाले पहले पहुंच जाते हैं और कल अक्यूज मौके पे है या कल्प्रिट जो कि है मौके पे है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बैठा लेते हैं। या अगर इमीडिएट हेल्प चाहिए हो तो विक्टिम को मेडिकल हेल्प के लिए भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर अगर इमीडिएट मेडिकल एड चाहिए तो उस केस में पुलिस वाले वेट नहीं करते, PCR वाले, कि लोकल पुलिस स्टेशन से कोई आ जाए, तो वो चीज की वेट नहीं करते, इमीडिएटली विक्टिम की हेल्प करते हैं। अब उनको हॉस्पिटल ले जाके। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है तो वो फिर PCR वाले लोकल पुलिस का, लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है उसका वेट करते हैं और वहां पे विक्टिम को हैंडओवर कर देते हैं पुलिस ऑफिसर्स जो हैं। और अगर उसके बाद भी अगर उसको कोई इमीडिएट मेडिकल हेल्प ना चाहिए हो लेकिन मेडिकल हेल्प चाहिए हो तो फिर वो लोकल पुलिस वाले अपने आप कार्रवाई करते हैं और मेडिकल करवाते हैं सब कुछ जाके। अब दूसरी चीज है कि जब वो वहां पे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनको डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है कि ये मेडिकली फिट फॉर स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो जब डॉक्टर ओपिनियन दे देता है अपना कि अब मेडिकली फिट फॉर स्टेटमेंट है तो पुलिस वाले वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मेडिकली फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं है, मान लो सिर पे चोट लग गई है, बेहोशी में पड़ा है, तो फिर वो या तो वेट करते हैं कि भाई होश आ जाए, नहीं तो फिर जो है कोई आई विटनेस जो अगर अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं
तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है वो अपनी एंडोर्समेंट देता है और हैंड ओवर कर देता है सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को अपने, कि जो आप जो है पुलिस स्टेशन में ले जाओ ये स्टेटमेंट और ड्यूटी ऑफिसर को दे दो, जिसकी बेस पे एफआईआर रजिस्टर हो जाए। अब उसके बाद एफआईआर की कॉपी लेके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पे जहां पे क्राइम सीन हुआ होता है वहीं पे जो है पुलिस वाला जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है एफआईआर की कॉपी लेके आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी चीज, जहां कोई इंजरी कॉज नहीं हुई उस केस में क्या होगा, जैसे कोई चोरी का है केस, तो उस केस के अंदर ऑन दी स्पॉट ही जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेटमेंट जो है पहले रिकॉर्ड करी जाती है विक्टिम की, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है, जो दो पुलिस वाले आए होते हैं लोकल पुलिस स्टेशन से, तो वो क्या करते हैं, पहला जो ऑफिसर होता है सीनियर वाला, वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है स्टेटमेंट जो होता है हैंडओवर कर देता है, जिसके बेस पे जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी होती है, तो एफआईआर रजिस्टर होती है। अब वो जो कॉपी ऑफ स्टेटमेंट देता है उसको आम भाषा में हम रुक्का या तहरीर हम कहते हैं, तो उसी को रुक्का या तहरीर कहते हैं। वो लेकर जाता है थाने में, ड्यूटी ऑफिसर को देता है, उसके बेस पे एफआईआर रजिस्टर होती है पुलिस में, और फिर एफआईआर को लेके ऑन स्पॉट वो दोबारा जाता है वापस मौके पे, तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब देखिए, अगर कोई क्राइम सीरियस हुआ है तो मौके पे जो है एफआईआर की कॉपी के साथ सीनियर ऑफिसर आएगा, कोई सीनियर ऑफिसर आएगा और वो फिर इन्वेस्टिगेशन जो है टेक ओवर कर लेगा। इसके बाद जो है जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, उसको आम भाषा के अंदर जो है हम आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखेंगे आईओ का काम क्या है। आईओ का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है हमें ये सारा पता होना चाहिए। जो है आईओ का काम होता है कल्प्रेट को अरेस्ट करे, ट्रेस करे, ढूंढे उसको। इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी करवाना, वो भी उसका काम होता है आईओ का। इसके अलावा साइट प्लान बनाना, जो भी मौके पे जहां पे क्राइम हुआ है तो उसका साइट प्लान बनाना भी बहुत जरूरी होता है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ही काम होता है। इसके बाद क्राइम रिलेटेड चीजों को सीज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जैसे अगर किसी ने मर्डर किया सपोजिंगली, वहां पे चाकू पड़ा है या गन पड़ी है, तो उसको कब्जे में लेना, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट काम है। उसकी फोटोग्राफी कराना, कहाँ पे पड़ी थी, किस डायरेक्शन में पड़ी थी। इसके अलावा अगर कहीं पे ब्लड गिरा हुआ है तो उसकी फोटोग्राफी कराना, और इसके अलावा क्राइम रिलेटेड चीजों को सीज करना, तो वो अपने कब्जे में ले लेता है। कोई गन हो, कुछ भी क्राइम का ऑफेंस हो, का जो वेपन हो, वो अपने कब्जे में लेना उनका काम है। अब इसके बाद अक्यूज को अरेस्ट करना। अगर अरेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करने की जिम्मेवारी भी आईओ की ही होती है। अगर जरूरी हो तो पुलिस रिमांड कोर्ट में मांगते हैं, जिस पुलिस रिमांड की मैक्सिमम जो है टाइम है 15 दिन का पुलिस रिमांड हम मांग सकते हैं। पुलिस वाला जो आईओ है वो मांग सकते हैं। और अगर उनको पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है तो वो जज साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप जुडिशियल कस्टडी में इनको अक्यूज को भेज दे। वहां से वो जुडिशियल कस्टडी से में चला जाता है कोर्ट से जेल वगैरह में, जैसे एग्जांपल तिहाड़ जेल हो गया या और भी कोई जेल हो गया, तो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वो जेल में भेज देते हैं। अब इसके अलावा अगर अक्यूज को अरेस्ट करा जाता है तो उसके एक नियर रिलेटिव को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। जब इन्फॉर्म कर देगा तो बेटर ये है कि अरेस्ट मेमो पे रिलेटिव का नाम लिखा होगा, उसका राइटिंग में साइन करवाए जाएंगे, और हो सकेगा तो फोन नंबर भी लिखवाया जाएगा अरेस्ट मेमो पे कि इस रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया है अरेस्ट के बारे में। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस केस में 10 साल तक की सजा है उस केस के अंदर आईओ को चार्जशीट जो है 60 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर देनी चाहिए, और जहां पे 10 साल या उससे ज्यादा सजा है उसके अंदर चार्जशीट जो है 90 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर देनी चाहिए। अगर पुलिस वाला जो है आईओ ऐसा काम नहीं करता है तो 167 का बेनिफिट जो है, 167 सीआरपीसी सेक्शन जो है उसका बेनिफिट जो है अक्यूज्ड को मिल जाएगा, और वो बेल के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है। तो इसलिए ये एक अवधि रखी गई है, ये एक टाइम पीरियड रखा गया है जिसके अंदर आईओ को चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए। अब जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अक्यूज को नोटिस करा जाता है। उसके बाद का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें
कि केस को फाइनल स्टेज तक ले जाना, क्राइम सीन से लेके ऑफेंस से लेके चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कराना, वो सब वहां पे जिम्मेवारी आईओ की हो जाती है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, नोटिस करते हैं अक्यूज को, उसको बुला के कॉपीज दी जाती हैं, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद ट्रायल कैसे चलती है, ये मेरा होगा नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियोस को थम्स अप दें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।